हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 12 मार्च और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार में हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस में यूज़ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टॉय इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें गिवन है। देन हम सेकंड न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे फार्मर से रिलेटेड, और फार्मर में भी आज हम किस पे फोकस रखेंगे, विमेन फार्मर से रिलेटेड। फिर थर्ड है हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूज़ेज़ है। और लास्ट में यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारा न्यूज़ है। तो आज बस ये 4 टॉपिक है, जिसमें कि ये आप देखोगे तो ये भी हमारा GS2 का है, और सारा तो GS2 ही है। जैसे कि ये हो गया इंडस्ट्री, फिर ये हो गया एग्रीकल्चर, ये हमने देखा स्पोर्ट्स रिलेटेड, और ये हो गया टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आज हमारा न्यूज़ है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। अब उसमें भी देखो न्यूज़ क्या है ना अभी, कि बिहार में क्या होने वाला है, पहला जो है ना टॉय फैक्ट्री यहाँ पे खोलने की बात हुई है। और ये कहाँ पे खुलेगा, तो पटना में खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़ था, पटना में लगेगी बिहार की पहली खिलौनी फैक्ट्री, 2 एकड़ में बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूज़ हो गया। अब देखो इसका ना क्यों लगाया जा रहा है, क्या मोटिव है इसके पीछे, तो वो यहाँ पे अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना देखो एम समझो इसका क्या है, कि ना जो हमारा जो अभी इंडिया के जो सबसे यहाँ पे नेबरिंग जो यहाँ पे कंट्री है वो कौन कौन है, देखोगे तो नेपाल हो गया और भूटान हो गया। और ये दोनों कंट्री क्या है, चाइना से बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ पे देखा ये गया ना कि वहाँ पे अभी ना चाइनीज़ टॉय का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, नेपाल और भूटान का जो मार्केट है वहाँ पे। तो इसलिए ना इंडिया क्या कर रहा है ना, कि बिहार में यहाँ पे टॉय मैन्युफैक्चर करके जो जो बेसिकली नेपाल और भूटान का जो मार्केट है ना, उसको यहाँ पे टारगेट करने का कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, पहला एम तो यही हो गया कि जो चाइना का वहाँ पे डोमिनेंस है उसको हमको यहाँ पे चैलेंज करना है। तो इसके लिए हो क्या रहा था ना, देखोगे तो पहले हमारा जो मेनली टॉय ये सब बनता था वो कहाँ बनता था, दिल्ली और नोएडा में। बट होता क्या था ना, कि दिल्ली नोएडा में बना के जब चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। तो इसलिए क्या किया, अब ये सोचा गया कि बिहार में बनाएंगे, तो बिहार से सिंस प्रॉक्सिमिटी नज़दीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ेगा, तो जो टॉय का जो यहाँ पे फाइनल प्राइस होगा वो भी कम होगा। तो मतलब ये किफ़ायती होगा। तो इसलिए भी क्या बिहार को यहाँ पे चूज़ किया गया है एज ए क्या टॉय इंडस्ट्री यहाँ पे क्या बनाने के लिए। तो ये हमारे क्या पहला एम हो गया। देन सेकेंड आप देखोगे तो ये तो आपको पता ही है क्या होगा, अगर तो फैक्ट्री लग रहा है तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेशन सीधा सीधी होगा। और एक और चीज़ बोला जा रहा है ना, कि अगर तो टॉय फैक्ट्री यहाँ बिहार में लगेगा तो उससे जो लोकल प्राइसेस है जो भी टॉयज़ के, वो क्या उसमें देखा जाएगा कि 40% रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, न्यूज़ हो गया, जो कि क्या किससे रिलेटेड है, टॉय से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पटना में लगेगी, नेपाल भूटान में होगी सप्लाई, ये चीज़ था। प्लस इसमें देखो इसका जो उत्पादन है वो कब से होगा, 2027 से शुरू होगा। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगा ना, कि ये जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा ना, वो बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो भी टॉयज़ बनते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे खिलौने निर्माण में कैडमियम हो गए, मिथाइल मरकरी हो गए, ठीक है, लेड हो गए, इन सब पदार्थ का क्या यूज़ होता है। बट अभी बोला गया जो यहाँ बिहार में जो यहाँ पे ये बनने का यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री का बात हो रहा है ना, उसमें बोला गया है कि इन सब का इस्तेमाल पे क्या रोक लगेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको हम कोशिश क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने का। तो ये हमारा क्या हो गया, बस पहला न्यूज़ हो गया, जिसमें हमने देख लिया हमारा क्या एम क्या है, जिससे क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे अपना इंडिया का बेसिकली क्या हम अपना मार्केट जो भी डोमिनेंस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लोकल एरिया में भी प्रोडक्शन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ की जो प्राइसेस है वो कम होगा। तो बस ये हमारा क्या था आज का पहला न्यूज़ था। चलते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ देखो, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अभी न्यूज़ ये है ना, कि जो बिहार में टोटल विमेन फार्मर्स है ना, वो देखो कितना जो होती है उनका अपना खुद का एग्रीकल्चर लैंड है, तो अराउंड देखोगे तो 30%। तो वही है, वेमेन फार्मर ओन 30% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बिहार। ठीक है, ये चीज़ था। यहाँ देखो बिहार की 30% खेती वाली ज़मीन महिला किसानों के पास है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये दिखा रहा है वेमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें बिहार ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहा है, उसमें आप एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ ये नोटिस किया गया है ना, जो विमेन फार्मर है ना, वो क्या कर रही है ना, उसमें से 50% जो विमेन फार्मर है ना, वो कोशिश करती है नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम काम करें। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट तो कर ही रहे हैं, और ये लोग क्या साथ ही साथ क्या कर रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो गया। तो अब इसमें देखो, इसमें गिवन तो था कि पीएम किसान के बारे में गिवन है, कि उनके पीएम किसान में क्या रजिस्ट्रेशन, कितनी महिलाएं कितने टोटल हैं, तो उनसे क्या डिजिटाइजेशन भी हो रहा है। और आपको पता होगा पीएम किसान में क्या होता है कि 6,000 एनुअली पैसा दिया जाता है एलिजिबल फार्मर्स को।
और 6,000 ठीक है, ये तो गिवन होता है। तो बस ये न्यूज़ था, वो तो ठीक है, वो स्कीम हो गया। बट यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है ना कि क्यों जो लैंड होता है ना वो विमेन फार्मर के नाम पे रजिस्टर, मतलब कि विमेन के नाम पे रजिस्टर किया जाता है। तो इसके पीछे भी यहाँ पे देखोगे ना तो 3 रीजंस गिवन है। पहला रीज़न यहाँ पे देखोगे ना तो जो विमेन के अगर नाम पे रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो रहा है लैंड का, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज है उनमें क्या एग्जेम्पशन दिया जाता है। तो ये क्या पहला बेनिफिट हो गया। सेकंड आप देखोगे जो स्टैम्प ड्यूटी होता है ना, तो उसमें लगभग देखा गया है कि जब आप विमेन को मतलब कि बायर होती है ना, तो उसमें क्या 40% यहाँ पे कम स्टैम्प ड्यूटी लगता है इन कंपैरिजन टू जब यहाँ पे मेन बाई करते हैं। तो ये हमारा क्या सेकंड बेनिफिट हुआ। और थर्ड यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर तो कोई ओनरशिप जो भी लैंड का है वो विमेन के पास है, तो कोई भी रिश्तेदार उस पर क्या मतलब कि ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ से क्या 3 बेनिफिट हो गया। तो इसलिए देखा जा रहा है कि क्यों जो लैंड है वो रजिस्टर हो रहा है यहाँ पे विमेन नेम में। हमने यहाँ पे 3 रीजंस पे इसके देख लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज़ था कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो भी कराने में छूट दी जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी में देखोगे तो 0.4% की छूट, और प्लस यहाँ पे देखोगे तो रिश्तेदार दावा यहाँ पे क्या चीज़ दावा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या 3 बेनिफिट हो गया इस चीज़ का। और तो बस ये हमारे यहाँ पे न्यूज़ था। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो कि कहाँ कहाँ पे विमेन फार्मर यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। तो ये देखो जो पिंक में आप यहाँ पे देखो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया, खगड़िया, यहाँ पे देखा गया कि विमेन फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है। वहीं पे जो येलो कलर में है सिवान, अरवल, शेखपुरा, मुंगेर, जम्मू, यहाँ पे देखा गया कि विमेन फार्मर्स की संख्या यहाँ पे क्या कम है। तो बस ये हमारा क्या यहाँ पे था, दूसरा न्यूज़ था। किससे रिलेटेड हमने देखा, विमेन फार्मर से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपना अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ यहाँ पे हमारा क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अभी न्यूज़ ये है ना कि ये बोला गया है कि एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाया जाएगा। ये कहाँ पे बनाने की बात हुई है, तो LNJP जो हॉस्पिटल पटना में है वहाँ पे बनाने की बात हुई है। तो वही चीज़ था, यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी यहाँ पे अब सेंटर बनाया जाएगा। इससे हो गया क्या कि जो भी यहाँ पे लिगामेंट इंजरी होता है या फिर फ्रैक्चर हो गया, जोड़ों की गंभीर चोटें हो गए जो भी खिलाड़ी को होते हैं, तो उसके लिए अब उनको इलाज के लिए दिल्ली या फिर बड़े अदर सिटीज़ में नहीं जाना होगा। वो सब अब बिहार, पटना में ही अवेलेबल होगा। तो वही चीज़ है, नो नीड टू ट्रैवल दिल्ली और अदर सिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स का जो भी यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है उसको हम यहाँ पे और अच्छे यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के पीछे बिहार गवर्नमेंट का एम क्या है कि हमें 2036 में ओलंपिक मेडल जीतना है। ये बिहार गवर्नमेंट का एम है, आपको ये पता होगा। तो ये चीज़ हो गया, इसलिए भी क्या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो बस ये हमारा क्या था, आज का तीसरा न्यूज़ था। अब यहाँ पे देखो आज का चौथा न्यूज़ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 चीज़ें था कि AI तकनीक से जो है ना गन्ना, डेट इज़ क्या शुगर केन जो प्रोडक्शन है उसकी लगभग कितना 40% जो प्रोडक्शन वो बढ़ेगा। वहीं हम AI का यूज़ अब हम क्या कर रहे हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं फॉर बेटर गवर्नेंस डिलीवरी के लिए। तो बस ये 2 चीज़ था, एक हो गया शुगर केन प्रोडक्शन और रेवेन्यू। यहाँ पे देखो तो इससे क्या हो रहा है, राजस्व विभाग में होगा AI का इस्तेमाल। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, ईज़ ऑफ लिविंग जो आपको पता होगा 7/3 में हमारा एक एम भी है, एक टारगेट भी है, उस चीज़ को हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे AI के यूज़ शुगर केन यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर हम कैसे कर रहे हैं, तो इरिगेशन मैनेजमेंट, सीड ट्रीटमेंट, क्रॉप मॉनिटरिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट, इन सब चीज़ों को करके। और साथ ही साथ AI क्या करता है कि AI ना डेटा को यहाँ पे सब कुछ मतलब कि कैलकुलेट करके आपको बताएगा सॉइल कंडीशन, कितना पानी है, क्रॉप हेल्थ कैसा है, जैसे कि क्या फार्मर जो है टाइमली और एक्यूरेट यहाँ पे चीज़ों पे यहाँ पे मतलब कि काम कर पाएँ। तो ये चीज़ हो गया। किस में देख लिया हम लोग, यूज़ ऑफ AI इन एग्रीकल्चर, और यहाँ पे क्या गवर्नेंस डिलीवरी पे। तो बस आज ये ज़्यादा न्यूज़ नहीं थे, ये 4 न्यूज़ थे और अच्छे न्यूज़ थे। एक हमने देख लिया AI, फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखा, ये बहुत अच्छा न्यूज़ था। एग्रीकल्चर में जो ऐसे टॉपिक बहुत कम ही आते हैं, विमेन फार्मर से रिलेटेड। और जो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी क्या बिहार में क्या टॉय फैक्ट्री खोलने की बात हो रही है। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।